द्वार खुल जाएगा। तो जो तुमको डर लग रहा है ना कि मारोगे भाई, तो तुम्हें तो मारना ही पड़ेगा और तुमको नरक जाना रहेगा, वो नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन में अवश्य नरक जाओगे। वो कौन सी कंडीशन है? अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, फॉर श्योर। तो तुम सोच रहे हो कि तुम नरक से बच जाओगे अपना नियत कर्म ना करके। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? हाँ बेटा, वो क्षत्रिय है। अब आप कौन है? स्टूडेंट हो। ठीक है? तो यहाँ पे क्या बताते हैं प्रभुपाद हर श्लोक में? यहाँ पे जैसे वो कह रहे हैं ना, पार्थ कह रहे हैं, अनग कह रहे हैं, परंतप कह रहे हैं, तुम अपना नाम लिख लो अभिलाषा, रौनक, कि तुमसे कह रहे हैं वो कि तुम अपना कर्म ना करके तुम सोचोगे कर्मफल से तुम बच जाओगे। नेवर। तो जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, यू हैव टू डू योर कर्म। ठीक है? बट फॉर होम? फॉर कृष्ण, बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन गिवन टू अस बाय कृष्ण। ही इज सच अ फ्रेंड ऑफ आवर्स हु इज ऑलवेज विद अस। हम लोग सब एक दूसरे को कहते हैं कि हम तुम्हारे फ्रेंड है, हम तुम्हारे फ्रेंड है, बट nobody other than Krishna is our friend. Nobody other than Krishna can give us life. Nobody other than Krishna can give us grains, fruits, vegetables. Nobody can give us. Nobody can give us oxygen. Nobody can give us water. Nobody can give us. He is our only friend. ये जब हमको पता चल जाता है, संबंध ज्ञान हो जाता है, तब हम कृष्ण की हर बात को मानते हैं। बार बार इसको रिपीट करने को क्यों प्रभुपाद ने कहा है कि हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो, क्योंकि कृष्ण दे दिया है। ठीक है? तो कृष्ण ने हमें दो चीज प्रोवाइड करी है। सबसे पहले भगवत गीता। राम जी? अरे राम जी कृष्ण है बाबू, राम जी है कृष्ण। ठीक है? तो कृष्ण ने हमें भगवत गीता दी और कृष्ण ने हमें श्रीला प्रभुपाद को दे दिया। ठीक है? यहाँ पे इस मोहल्ले में कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। सारे के सारे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको पता भी चल जाए। हाँ, पता नहीं है। और अगर पता भी चल जाए तो सबके सब आ जाएंगे? नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, प्लस रिलेशन नहीं पता है, प्लस उनको ये नहीं मालूम है कि उनका हित कहाँ पे है, उनका भला कहाँ पे है, ये उनको अभी मालूम नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे भी आकर के बैठ गए। ठीक? अब हम यहाँ पे आके बैठ गए, जितने बच्चे यहाँ पे बैठे 20-30 जितने भी। ठीक है? नाउ द बुक इज हियर, द बुक इज कृष्णा एंड श्रीला प्रभुपाद इज हियर इन द फॉर्म ऑफ हिज पर्पस। अब किस एक चीज की जरूरत है? हमारे अंदर जब जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा मीन्स क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी। कौन कह रहा है? कृष्ण। कौन है कृष्ण? मेरे सबसे इटर्नल फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। ही इज माई वेल विशर, दैट इज व्हाई ही हैज गिवन। नाउ लेट मी रियली रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ही सेइंग, क्योंकि जो उन्होंने बोला है वो हमारे हित के लिए। तो वो क्यूरियोसिटी की भूख हमारे अंदर होनी चाहिए। जितनी भूख लगेगी उतना ज्यादा उसको हम ग्रहण करेंगे। ठीक है? तो अब भगवान ने कह दिया कि कर्मफल से छुटकारा नहीं पा पाओगे। किस चीज से? अगर तुमने अपने नियत कर्म को नहीं किया। और न केवल सन्यास। अर्जुन को क्या लग रहा था कि अपना युद्ध का कर्म छोड़ करके सन्यासी बन जाऊं। ठीक है? 4-5 घरों में जाऊंगा, भिक्षा करूंगा और हमारा, तो ये सन्यास नहीं होता। ठीक है? ये सन्यास लेने से कभी भी कोई अपने कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता। ठीक? अब हम इसका पर्पट करते हैं। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विमल? विमल, मल का मतलब क्या होता है? गंदगी। विमल मतलब शुद्ध, शुद्ध, क्लीन करने के लिए। ठीक है? विमल की मीनिंग क्या होती है? शुद्ध, एकदम टोटली उसको क्लीन कर लो। विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, कर्मों का विधान कहाँ बताया गया है? वेदों में। ठीक है? वर्ण और आश्रम के अकॉर्डिंग। उसके द्वारा शुद्ध हुआ मन ही संन्यास ग्रहण कर सकता है ना? उसके द्वारा शुद्ध
उसके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। इसका मतलब है हमको अपना कर्म अवश्य करना है, क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा मन जो है वो शुद्ध नहीं होगा। मन में क्या है? एंजॉयमेंट, हम एंजॉय करें, ठीक है। इस चीज को हम तब तक नहीं क्लीन कर पाएंगे जब तक हम कृष्ण के लिए कर्म नहीं करेंगे, और कर्म करके जो फल मिलेगा उसको हम धीरे धीरे कृष्ण के लिए उसको हम डोनेट नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए मंदिरों में डोनेशन करना आवश्यक, ठीक है। इसके आगे, शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। मन शुद्ध है नहीं, मन के अंदर हमारी सारी फीलिंग्स है, ठीक है। बहुत सारे हम लोगों को टीवी में पता चला था ना कुछ समय पहले, ये वाले बाबा जी हैं, वो वाले बाबा जी हैं, और वो वाले बाबा जी अब कहाँ पर हैं? जेल में है। क्यों? मन शुद्ध हुआ नहीं और संन्यास का उन्होंने वेश धारण कर लिया, तो वो क्या कहलाए? मिथ्याचारी। क्यों जेल में है? वो तो इतने स्मार्ट थे कि वो सबको धोखा दे जाते थे, एक को धोखा नहीं दे सकते। एंड हु इज दैट? कृष्ण, बिकॉज ही इज सिटिंग हियर, ही इज सिटिंग राइट हियर। इसलिए दे आर सर्व्ड राइट। जेल में चलो, वहां जाकर के जब तुमको पनिशमेंट मिलेगा तब तुमको एहसास होगा कि तुम धोखा दे रहे थे। किनको? मेरे बच्चों को। उनको नहीं मालूम था, बट हाउ कैन आई अलाउ यू टू चीट माई चिल्ड्रन, ठीक है। अब आगे, ज्ञान योगियों, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों चीज क्लियर हुआ। जिनका ज्ञान योग में निष्ठा होती है, दे स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता, ठीक है। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म करने से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। जो ज्ञान लेने में बिलीव करते हैं ना, वो सोचते हैं कि बस हमने क्या किया कि अब हमको ज्ञान से पता चल गया, क्या पता चला कि ये शरीर जो है टेम्पररी है, और जितनी चीजें यहाँ पे आसपास हमको दिख रही हैं सारी चीजें टेम्पररी है। अब बस हमको कोई चीज नहीं चाहिए, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा, पी लो, ठीक है। तो ज्ञान के आधार पे उन्होंने समझ लिया कि संसार की सारी चीजें टेम्पररी है और मैं परमानेंट हूं, तो मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेना। किसके आधार पे किया उन्होंने? किसके आधार पे? रौनक, किसके आधार पे ज्ञानियों ने सब कुछ त्याग दिया? ज्ञान के। किस ज्ञान के आधार पे? कि भौतिक दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है और मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं परमानेंट हूं। तो परमानेंट चीज को टेम्पररी चीज कैसे आनंद देती है, ठीक है। उन्होंने इस ज्ञान को ले लिया एंड दे वर कन्विंस्ड, एंड व्हाट डिड दे डू? उन्होंने सारे अपने नियत कर्म छोड़ दिया और बस कहा कि अब तो हम भगवान में लीन हो जाना चाहते हैं। और वो एक दूसरे के लिए, तुम्हारे अंदर भी भगवान है, तुम भी नारायण, तुम भी नारायण, तुम भी नारायण, तुम भी नारायण, और वो एक दूसरे को सबको नारायण नारायण बुलाते हैं। लेकिन कृष्ण इस फिलॉसफी को नहीं पसंद करते हैं। नीदर कृष्णा हैज सपोर्टेड दिस फिलॉसफी, क्योंकि कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म करो, यू हैव टू डू योर वर्क बट नॉट फॉर योर हैप्पीनेस, टू मेक मी हैप्पी। इससे क्या होगा? तुमको कर्मफल नहीं लगेगा, ठीक। आगे क्या है? किंतु यहाँ पे भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन, ही डजंट सपोर्ट, नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। जो अभी हम लोगों ने बात करी, समाज में व्यवस्था है कि साधु पुरुष होते हैं। साधु पुरुष हमारे श्रीला प्रभुपाद हैं, ठीक है। उन्होंने उत्पात किया क्या? बाकी जिनकी बात करी हमने, क्या किया उन्होंने? उत्पात। और उनके उत्पात की वजह से लोग कहने लगे, देखें देखें साधुओं को हमने बहुत देखे। तो उनका भी विश्वास भगवान के ऊपर से हट गया। ये लोग क्या करते हैं? जिनका अभी हृदय शुद्ध हुआ नहीं है और सन्यासी बनने चले गए, फिर वो क्या करते हैं? पूरे समाज में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उत्पात करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। आगे दूसरी ओर यदि कोई उत्पाद का मतलब है डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम क्रिएट करना। जैसे क्लास में
ठीक है, मैम पढ़ा रही हैं और कुछ बच्चे लगातार बातें कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, डिस्टर्ब ही तो करते हैं, है ना? हाँ। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नियत कर्म मीन स्वधर्म, न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, प्रोवाइडेड आपका मन पूरी तरीके से शुद्ध हो गया, and you are not doing any material work, you have left your studies, okay, but your mind is not going here and there, you are chanting, you are reading Bhagavad Gita, you are doing everything for Krishna, Krishna will take it, okay, but provided your mind has become completely aloof from everything, ठीक है, इसके लिए भगवान ने कहा है स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते मनोभयात्, ठीक है, नेहा विक्रम नाशो अस्ति, अगर इस मार्ग में, कौन से मार्ग में, भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, लेकिन सबसे बड़ी भक्ति क्या है, प्रभुपाद कहते हैं प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश है, आप उनके लिए जब सेवा कर रहे हो, ठीक है, बी इट इन योर होम, if you are in the position of parents, grandparents, जो आप उनकी सेवा कर रहे हो, that is Krishna Bhakti. Like Manyata's grandmother, since last 4 years, not a Sunday has passed when the grandmother is not here. This is Krishna Bhakti. Krishna appreciates this active kind of भक्ति, जो समाज में एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है, आप पेरेंट्स हो, आप अपने बच्चे को इंस्पायर करो, सपोर्ट करो, आप स्टूडेंट हो, आप अच्छी तरह पढ़ाई करो, गेट गुड मार्क्स, गेट गुड जॉब, एंड डोंट इन्वेस्ट योर मनी, डोंट वेस्ट योर मनी इन एनी रॉन्ग मीन्स, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. Prabhupada says you have the caliber, you have the capability to earn crores and crores, earn and spend for Krishna, that is Krishna consciousness, ठीक है, but in case you don't wish to, your mind is completely absorbed in Krishna, ठीक है, and you want to do work for Krishna, you want to read, you want to do jap, that's also okay. स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते, ठीक है, बट ये वाली स्टेज पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है. सो कृष्णा हैज एडवाइज्ड अस अभी कर्म योग करें, जिस आप वर्ण में हो, आश्रम में हो, स्टेज ऑफ लाइफ में हो, do everything for Krishna and then you will gradually be purified, ठीक है, जब हम हमेशा कृष्ण की बात सोचेंगे, कैसे कि कृष्ण ने हमें बॉडी दिया है, कृष्ण हमारे सामने जितने लोग हैं, they are also a part of Krishna, this entire nature is a part of Krishna, let me contribute, let me not cut the jungles, let me not destroy the soil, let me not pollute air, let me not pollute water. This is active Krishna consciousness, active Krishna consciousness, ठीक है, don't waste water, teach others that these are the elements, these are the natural resources and it is the external energy of Krishna. Yes. Teach, Krishna will be very because आप अगर अकेले, ठीक है, भक्ति कर रहे हो, जप कर रहे हो, तो आपका उद्धार हो रहा है, आपका प्रोग्रेस हो रहा है, but if you are teaching many people, then what happens, everybody becomes Krishna conscious. So Krishna wants Arjun to fight so that he can be the best example. और अर्जुन को ही क्यों कहा, क्योंकि लोग कहते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद भगवत गीता पढ़ेंगे, तो हमारे पास आंसर है. भगवत गीता कहाँ सुनाई गई थी, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, के मैदान में. युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है, हमारे लाइफ में भी तो युद्ध चलता रहता है, कौरव और पांडवों के बीच में. विच साइड टू गो, विच साइड टू गो. कौरव क्या है, हमारी इंद्रियां जो हमको पुल करती हैं अपनी ओर, और पांडव क्या है, 5, ठीक है, और पांडवों का साथ पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साथ में हमें कोई दिखता नहीं है, हमको सारी हमारी सेंसेस अपनी ओर पुल करती है, चलो ये देखें, चलो ये खाएं, चलो इससे बात करें, चलो ये सुने, और ये सब कुछ छोड़ करके हम सोचे कि नहीं, आई हैव टू यूज माई आइज फॉर कृष्णा,
my ears for Krishna, my tongue for Krishna. How do we use our tongue for Krishna? By chanting and kirtan and by having prasad and by praising him, by praising his devotees, by singing his song. Yes. And अगर तुमको तपस्या करनी है तो ये तपस्या करो कि मैं अपनी जीवा का प्रयोग कृष्ण प्रशंसा, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण के भक्तों के प्रसाद के अलावा मैं कहीं नहीं करूँगा। जीवा का प्रयोग आंखों से मैं हर जगह कृष्ण को देखूंगा। Anything beautiful, anything, whatever it is Krishna, it is Krishna, it is everything is Krishna. This is how. कानों से हम कृष्ण प्रशंसा, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन के अलावा कुछ नहीं सुनेंगे। पैरों का काम करेंगे, जहाँ कृष्ण भक्त हैं, जहाँ मंदिर है, जहाँ कृष्ण कथा होती है, जहाँ भगवत गीता भागवतम, वहाँ हम जाएंगे। This way if we can do it, we are really controlling all our senses। और बहुत easily हो जाता है। उसके लिए हमको पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, यही कहा जा रहा है। Don't need to go to पहाड़, पढ़ाई करो, come and attend भगवत गीता class, finish। You will get the knowledge as to how to use all your senses in a proper direction, in a proper manner, so that आपकी senses आपके against ना हो जाए, आपका नुकसान ना करे। ये senses जो हमें दी गई हैं, ये हमको help करने के लिए दिया गया है, लेकिन without the knowledge of भगवत गीता what happens? ये हमारा नुकसान है। हम मोबाइल देखने लगते हैं, we don't come to know 1 घंटा निकल गया, 1.5 घंटा निकल गया, किसका नुकसान हुआ? मेरा नुकसान हो गया। But the moment I will realize that everything is given to me by Krishna, so ठीक है, मैं मोबाइल देखूंगी जरूर, but let me see something which reminds me of Krishna, which does not take me away from Krishna. Okay? तो इसमें भगवान ने बताया अर्जुन को कि अपना नियत कर्म अगर नहीं करोगे तो कर्म फल से छुटकारा नहीं पाओगे। और कर्म फल 2 होते हैं, एक होता है अच्छा, उसको करने से स्वर्ग में जाओगे, और बुरा कर्म अगर तुमने अपना कर्म नहीं किया, स्वधर्म नहीं किया, तो नरक में जाओगे। और दोनों ही टेम्पररी है। स्वर्ग को भी जो है कृष्ण ने अप्रिशिएट नहीं किया है। क्यों? स्वर्ग कौन एम करता है? अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञानी मनुष्य ही स्वर्ग को एम करते हैं, जो यहाँ पे भौतिक संसार में सबसे टॉप मोस्ट है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि उसके ऊपर है गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ पे किसको भेजा? पूतना को, जो मारने के लिए आई थी। क्यों? कृष्ण ने क्या देखा? अरे माँ का रूप लेकर के आए, जहर दिया तो क्या हुआ? एक्ट उसका क्या है? दूध पिलाने का आपको माई कर। अब इसको हम वापस यहाँ पे नहीं लेकर के आएंगे, सीधे भेज दो कहाँ पे? मेरे धाम में। और कौन सा पद दिया? जो यशोदा माँ का है, धात्री गति प्रदान करी उनको। ये है कृष्ण, कभी भी किसी का बुरा देखते ही नहीं है वो। He only sees the positive, he only sees the good, क्योंकि जैसे हम होते हैं वैसे देखते हैं। कृष्णा is all good, so he sees only the good। आई थी हमको दूध पिलाने के लिए ना, माँ हुई, चलो भेज दो। और फिर उन्होंने सोचा कि अगर वापस आई फिर शैतानी करेगी, है तो ये खेचरी राक्षसी, तो इसको हम क्या करें? सीधे अपने घर में जाए, वही यशोदा मैया के साथ रहेगी, धीरे इंप्रूव कर जाएगी, वही। ठीक है, आ गया समझ में? तो आज के श्लोक में भगवान ने बताया सबको अपना अपना स्वधर्म करना। स्वधर्म क्या है? सारे बच्चों का करना, पेरेंट्स की बात मानना, पेरेंट्स से कोई बात छिपाना नहीं, कोई बात छिपाना नहीं, क्योंकि पेरेंट्स से छिपाएंगे और कौन देख रहा है? कृष्ण देख रहे हैं, और वो नोटिंग करते जा रहे हैं। इसलिए कभी भी पेरेंट्स से कोई बात छिपाना नहीं और अपना फुल वर्क करना, खूब एंजॉय करना। ठीक है? ओके, who's going to start the kirtan? Suyash,